Hello students, I welcome you in this video, and this video is important for both CBSE and RBSE, and today we will start the third chapter of the book Hornbill, okay, and the chapter name is Discovering Tut, the saga continues, and the writer name is A.R. Williams, okay। तो यहाँ मिस्र की ममीज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो मिस्र की ममीज़ जिसमें वो यानी कि आवश्यक जो कुछ सबस्टेंस हुआ करते थे उनको कब्र के साथ रख दिया करते थे और उनको किसी गुफा के अंदर किसी ताबूत के अंदर बंद करके उनको सुरक्षित रखा जाता था। तो ऐसा आज भी जो है मिस्र के अंदर देखने को मिलता है। और साथ में अब हम बात करेंगे कि ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है तो ये मिस्र के जो मम्मी है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूस, इसलिए इसको थोड़ा सा अटेंटिव होकर रीड आउट करें क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज टिपिकल हो, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो उस समय वह एक टीनेजर था, एक किशोर युवक था जब वह मरा था, उसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि किशोर अवस्था में मृत्यु हो गई थी। अभी थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ओके, यानी कि जो ये टीनेजर मरा था, ये बालक जो मरा था, ये अंतिम उत्तराधिकारी था, यानी कि अपने शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। उस शक्तिशाली परिवार का युवक जिसने कि इजिप्ट पर क्या किया था, इजिप्ट पर कई शताब्दियों तक शासन किया था। ओके, यानी कि इजिप्ट पर उस शक्तिशाली परिवार ने शासन किया था और उसी शक्तिशाली परिवार का अंतिम शासक जो था वो बालक था जिसकी की मृत्यु हो चुकी थी। He was laid to the rest laden with gold, और उस बालक को, यानी कि जो बालक अभी मरा है, उस बालक को सोने से लाद कर, लेडन का मतलब लादना, तो सोने से लाद कर उस बालक को दफना दिया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उस बालक को भुला दिया गया, यानी कि ऐसा कोई बालक भी हुआ था इतिहास में, इस बालक को भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, और जब 1922 में उस मकबरे की खोज की गई थी, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, तो इस आधुनिक जगत ने, इस आधुनिक संसार ने उसके साथ क्या हुआ था इस बारे में खोज चालू कर दी, यानी कि तलाश चालू कर दी। ये अनुमान लगाने लगा कि उस बालक की मृत्यु कैसे हुई होगी। ओके, एंड नेक्स्ट, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, किंतु सबसे बड़ा अंदाजा जो लगाया जा रहा था कि निश्चित तौर से उस बालक की क्या की गई थी, हत्या की गई थी, यानी कि संभवतः हत्या का अनुमान लगाया गया कि उस बालक को हत्या करके मारा गया था। नाउ लिविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और लगभग 80 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि मकबरे को छोड़ने से पहले, यानी कि मकबरा जब वहाँ देखा गया तो मकबरे को वहाँ छोड़ने से पहले कि वह मकबरे में कुछ ना कुछ पहले कर लिया जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने क्या किया, उसका सीटी स्कैन किया। क्या किया? सीटी स्कैन किया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, ताकि उसके जन्म और मृत्यु से संबंधित कुछ सबूत प्राप्त किए जा सके। यानी कि जन्म और मृत्यु से संबंधित सबूत प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, उस यानी कि जो कब्र थी उसका क्या किया गया, सीटी स्कैन किया गया। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फारो। और अब क्या हुआ कि नए सुराग हासिल करने के लिए, ताकि उस बालक की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, यानी कि फॉरेंसिक पुनर्संरचना, फॉरेंसिक ध्यान रखना, फॉरेंसिक एक लैब होती है जिसमें कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति की अगर हड्डियां भी बच गई तो उस हड्डियों को क्या कर दिया था, किया जाता था,
रिकंस्ट्रक्शन किया जाता था और रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद पता लग जाता था कि उस व्यक्ति का चेहरा कैसा रहा होगा, उस व्यक्ति का यानी कि जो शारीरिक संरचना है वो कैसी रही होगी, ठीक है, उसकी नाक, आँख, कान, यानी कि जो उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में ये बता दिया जा सकता था कि ये बालक किस तरीके का रहा होगा। तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन जो था, तो निश्चित तौर से अगर उसकी हड्डियों का सीटी स्कैन किया गया तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक लैब में जब तैयार होगी तो उसके शरीर के बारे में पूरा बता दिया जाएगा कि वो कैसा दिखाई देता होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एंड एन एंग्री वाइंड स्टीड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. ओके, सबसे पहले तो आपको थोड़ी वोकैब्स भी मालूम होनी चाहिए। वोकैब्स के बारे में देखते हैं। एन एंग्री वाइंड स्टूड अप, तेजी से चीखती हुई चलना, यानी कि चलना, यानी कि हवा का दौड़ना, ठीक है, या खड़ा हो जाना, ठीक है। घोस्टली माने भूतिया तरीके से, डेविल का मतलब होता है भूत, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात करते हैं सीमेंट्री, सीमेंट्री का मतलब होता है कब्रगाह, ठीक है। तो जिस समय टुट को उसकी कब्रगाह से, यानी कि सोई हुई कब्रगाह से जब उसे बाहर निकाला गया तो जो आंधी थी, यानी कि एंग्री वाइंड, एक बड़ी तेज हवा जो थी भूतिया आकार में खड़ी हो गई, यानी कि विशाल आकार से वहाँ तेज हवा चलने लगी, ठीक है। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day, और वहाँ सारा दिन, यानी कि जो स्कडेड, जो एक्रोस, स्कडेड एक्रोस का मतलब होता है हवा के रुख में चलना, ठीक है, हवा के रुख में चलना। तो डार्क बेलिड क्लाउड्स, तो जो काले गहरे जो बादल थे वो हवा के रुख के समान पूरे आसमान में चलते रहे। डेजर्ट स्काई, यानी कि पूरे आसमान में रेत ही रेत हो गई। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और वहाँ यानी कि ऐसा लग रहा था, वेलिंग का मतलब होता है घूंघट के समान, क्या होता है, घूंघट के समान। तो जो तारे थे, तारों को भूरे रंग की जैसा लग रहा था, भूरे रंग की कोई टोकरी हो, कास्केट, कास्केट ग्रे का मतलब भूरे रंग की टोकरी, तो कास्केट ग्रे यानी कि भूरे रंग की टोकरी के समान किसी वस्तु से ढक लिया गया हो, मतलब तारे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इतना अंधेरा हो गया, काले बादल छाने लगे, यानी कि बवंडर छाने लगा, किसका, रेत का बवंडर छाने लगा, जिस ऐसा लग रहा था कि मानो जो तारे हैं वो किसी धूल की चादर से ढक लिए गए हों। ओके, इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, यह 5 जनवरी 2005 का यानी कि शाम का 6 बजे का समय था, सायकाल। The world's most famous mummy glided head into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. और अब क्या हुआ कि शाम 6 बजे का समय, 5 जनवरी 2005 का समय, और एक फेमस ममी, कैसी ममी, एक फेमस ममी, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, यानी कि दुनिया की सबसे फेमस जो ममी थी, वो धीरे धीरे करके ग्लाइडेड हेड इनटू फर्स्ट सीटी स्कैनर ब्रॉट, तो यानी कि क्या हुआ कि सिर के द्वारा, यानी कि सिर की तरफ से उस ममी को सीटी स्कैन में दिया गया। सीटी स्कैन मतलब उससे शरीर की जांच करने के लिए, उसका जो जांच करनी थी, तो सीटी स्कैन एक मशीन होती है, तो सीटी स्कैन में जब किसी व्यक्ति की जांच की जाती है तो उसको सिर के बल से दिया जाता है, तो सिर के बल से उस मम्मी को सीटी स्कैन में आगे बढ़ाया गया। हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, ताकि वैज्ञानिक रहस्यों को, वैज्ञानिक तथ्यों को सुलझाया जा सके। किसको सुलझाया जा सके, वैज्ञानिक तथ्यों को सुलझाया जा सके, और यानी कि ये समझने के लिए कि वो यंग रूलर कौन था, यानी कि वो शासक कौन था जो कि 3300 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 3300 साल पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो युवा राजा था, युवा शासक था,
तो अब युवा शासक की जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट तो सीटी स्कैन से मिल सकती है, तो सीटी स्कैन के माध्यम से उसको उसके बारे में पता लगाया जाना था। ठीक है, और दुनिया की सबसे विख्यात मम्मी उसको माना गया था। नेक्स्ट है, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्टन। और उस दोपहर को, पूरी दोपहर को द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, यानी कि प्राय जो पर्यटक वहाँ घूमते रहते हैं, यानी कि संसार भर के पर्यटक, वो कहाँ उतरे? क्रैम्प्ड में उतरे। यानी कि जो क्रैम्प्ड का मतलब होता है जो मकबरा होता है उसको क्रैम्प्ड बोल दीजिए, कब्रगाह ही बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो कब्रगाह के नीचे डिसेंड का मतलब नीचे उतरे, तो कब्रगाह के अंदर नीचे उतर गए। रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। और ये जो टॉम्ब था ये चट्टान को काट कर बनाया गया था, 26 फीट गहराई में था, और वो नीचे अंडरग्राउंड यानी कि नीचे बना हुआ था, और उसको सम्मान देने के लिए वो नीचे गए। कब्रगाह के नीचे कौन गए? टूरिस्ट गए, ताकि वो उसको सम्मान दे सके। उसके सम्मान में 26 फुट नीचे चट्टान में काटे हुए मकबरे के अंदर प्रवेश किया। ठीक है, दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber and peer at the Tut's glided face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। ठीक है, कि जो कब्र था उस कब्र के, यानी कि जो ध्यान रखना, दे गेज द murals on the walls। मुराल्स का मतलब होता है जिसको बोलते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्र, अब कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि भित्ति चित्र किसको कहते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। भित्ति चित्र जो होता है, जो मुराल्स होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ त्योहारों के ऊपर हम अपने घरों की दीवारों पर नए नए डिजाइन करके फूल पत्तियां बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? तो भित्ति तो बोलते हैं दीवार को, किसको बोलते हैं? दीवार को। और चित्र जो होती है पेंटिंग होती है, यानी कि वॉल पेंटिंग हम कह सकते हैं। तो मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर, बुरियल चैम्बर का मतलब होता है जो कब्रगाह चैम्बर था, यानी कि ताबूत। तो ताबूत जो था उसकी दीवारों के ऊपर मुराल्स बने हुए थे, भित्ति चित्र बने हुए थे। एंड पियर्ड एट टुट्स ग्लाइडेड फेस, और उन्होंने टुट के जो चेहरे थे, यानी कि ग्लाइडेड फेस, गिल्डेड फेस का मतलब होता है सोने से आच्छादित, यानी कि जो सोने से आच्छादित हो उसके चेहरे की तरफ वो देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, और निश्चित तौर से उसको क्या देखते रहे, मतलब एक टक नज़र से उस मम्मी को देखते रहे। ठीक है, सेप्ट आउटर कॉफिन लिड, और ये सब चीज़ें जो उस कॉफिन का, यानी कि उस ताबूत का जो ढक्कन था, लिड का मतलब ढक्कन, उन सभी के ऊपर ये आकृतियां बनी हुई थी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, और कुछ जो विजिटर थे, यानी कि जो पर्यटक थे, वो फुसफुसाहट के साथ अपनी गाइड बुक पढ़ने में लग रहे थे, यानी कि गाइड बुक को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो गाइड बुक पढ़ने में लग रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वंडरिंग विद ए सीवर ऑफ फारोह कर्स, और कुछ लोग जो फुसफुसाहट कर रहे थे, दूसरे जो लोग थे टुट की मृत्यु के बारे में पता लगा रहे थे, यानी कि टुट की मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, यानी कि अभी तो उनकी जवानी चल रही थी फिर भी उनकी मौत हो गई, कैसे हुई। ठीक है, और कुछ लोग उसमें, यानी कि फारो के श्राप को लेकर कि वास्तव में क्या फरा का जो अभिशाप है, जो श्राप है, वो सचमुच सही हो सकता है, उसको सोचकर वो क्या कर रहे थे, यानी कि सोचकर कांप रहे थे, सीवर कर रहे थे। सीवर का मतलब कांपना, तो उसको सोचकर वो कांप रहे थे। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, यानी कि उन लोगों की जो स्तब्धता, यानी स्तब्ध का मतलब जो ध्यान भंग करते हैं, मृत्यु हो सकती है या दुर्भाग्य हो सकता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, और मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि कार्टर ने
सन 1920 में ऐसा किया था। क्या किया था? सैड जाही हवास ने इस बारे में कहा। ठीक है, जाही हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। एंटिक्विटीज़ का मतलब होता है ऐतिहासिक या पुरातात्विक। ठीक है, तो पुरातात्विक विभाग के जो मिस्र का जो सुप्रीम काउंसिल था, यानी कि उसके सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी के रूप में सेक्रेटरी जनरल थे और उनका नाम था जाही हवास। तो जाही हवास ने ये बात कही थी कि मम्मी की हालत ख़राब होने के पीछे किसका हाथ था? कार्टर का हाथ था, क्योंकि कार्टर ने सन 1920 में ऐसा किया था। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, कि जब उन्होंने पूरे शरीर के ऊपर, यानी कि भाई हालत ख़राब थी, कि पहली बात ये बता देता हूँ कि उन्होंने क्या है, पूरे शरीर के ऊपर पहली नज़र जब डाली तो पहली नज़र के अंदर ही उन्होंने सब कुछ कह दिया था। कार्टर, हावर्ड कार्टर, ध्यान रखना कार्टर कौन था? इसका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर। दैट इज़ वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री था, पुरातत्व शास्त्री का मतलब होता है जो पुराने समय की चीज़ों की खोज करता है। वो इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, और कुछ अत्यधिक गहन अध्ययन करने के बावजूद, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात की तलाश की, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1922 के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने टुट के टॉम्ब की, यानी कि टुट के मकबरे की जो खोज थी वो काफ़ी तलाश के बाद पूरी की थी। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली रैंकसेक्ट इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और यानी कि जो उसकी आंतरिक सामग्री थी, इट कंटेंट्स का मतलब जो उसकी सामग्री जो रखी हुई थी, हालांकि ये बहुमूल्य चीज़ों की खोज में शीघ्रता में लूट ली गई थी। हेस्टली रैंसेक्ट एंटिक्विटी, यानी कि हेस्टली रैंसेक्ट का मतलब लूट ली गई, शीघ्रता से लूट ली गई थी। तो इसकी जितनी संपत्ति थी वो शीघ्रता से लूट ली गई थी, और वो भी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, बड़े आश्चर्यपूर्ण तरीके से लूटा गया। किस तरीके से? बड़े आश्चर्यपूर्ण तरीके से इसको लूटा गया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और वास्तव में एक शाही कलेक्शन था, यानी कि ऐसा शाही कलेक्शन। देखो आपको पता है कि पहले के राजा महाराजाओं के पास इन सब प्रकार की जो चीज़ें थी वो पहले मिलती थी। ठीक है, अब नहीं मिलती, वो बात अलग है। ठीक है, कि वे अभी तक प्राप्त हुई वस्तुओं में सर्वाधिक समृद्ध शाही भंडार है। ठीक है, एवर फाउंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लीजेंड, और ये फारोह की जो कथाएं हैं, लीजेंड का मतलब कथाएं, फारोह की कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मतलब फारोह की कथाओं में धन संपत्ति आदि का वर्णन जरूर मिलता है, क्योंकि उस समय का कलेक्शन जो था बहुत ज़बरदस्त था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन। ठीक है, और खोज के दौरान जो सोने से निर्मित जो अचंबा देने वाली जो कलात्मक चीज़ें थीं उनकी शाश्वत दमक का मतलब होता है ऐसी दमक, यानी कि एटर्नल ब्रिलियंस का मतलब होता है ऐसी चमक जो बिल्कुल कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हो। ठीक है, मिंट उसका मतलब था यानी कि पुनर्जीवन की गारंटी। कैसी? रिसरेक्शन का मतलब पुनर्जीवन की गारंटी। ठीक है, कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और उस समय की खोज के दौरान एक सनसनी पैदा हो गई, एक सेंसेशन पैदा हो गई। क्या सनसनी पैदा हुई थी? एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और निश्चित तौर से वो आज भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। बट टुट वाज आल्सो ब्यूरिड विद एवरीथिंग्स ही हैड वांट टू इन द आफ्टर लाइफ। ओके, परंतु टुट की जितने भी चीज़ें थीं, यानी कि एवरीडे जो थिंग्स थीं जो वो डेली यूज में लेता था, उन सभी चीज़ों के साथ उसको क्या कर दिया था?
आफ्टर लाइफ का मतलब यानी कि उसकी डेथ के बाद, जीवन के बाद मतलब मौत ही होती है। तो उसकी मौत के बाद क्या किया, उसकी एवरीडे की जो चीज़ थी उस टुट के साथ दफन कर दी गई, उसके साथ दफना दी गई। बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज, रेजर, लाइनन, अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और भी क्या चीज़ें थी उसके साथ हम बात करें तो जैसे कोई खेल यानी कि कोई गेम हो वो, साथ में कोई कांसे का रेजर, लिनेट के आंतरिक कपड़े, किससे यानी कि लिनन, लिनेट, तो लिनेट के आंतरिक कपड़े थे, और कुछ जो खाने का सामान था और शराब की पेटियां रखी हुई थी। तो ये सब चीज़ें किसके साथ जो दफनाई गई थी, ये सब चीज़ें जो दफनाई गई थी किसके साथ, उस टुट के साथ दफनाई गई थी। एंड द नेक्स्ट इज आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ फारोस फनररी ट्रेजर्स, और फरा के यानी कि जो फरा था तो उसके दफन संबंधी खजाने को महीनों तथा ध्यानपूर्वक अभिलेखित करने के बाद कार्टर ने एक दूसरे में रखे 3 ताबूतों की खोज शुरू कर दी। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ कि उन्होंने जो ताबूत थे तो ताबूत एक दूसरे पे 1 2 3 इस तरीके, मतलब ताबूत की बात करें, ताबूत के अंदर ताबूत, ताबूत के अंदर ताबूत, इस तरीके से बने हुए थे। तो महीनों की काफ़ी मशक्क़त करने के बाद फारो की जो फनररी जो ट्रेजर्स थे, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फनररी ट्रेजर्स, कार्टन बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो महीनों की ध्यानपूर्वक यानी कि जो रिकॉर्डिंग थी, यानी कि जो उन्होंने वहाँ पर ध्यान देकर उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया था, तो 3 महीने लगातार उन्होंने ध्यानपूर्वक फनररी ट्रेजर्स का यानी कि जो छुपे हुए जो कब्र का खजाना था उनकी जो खोज थी उसको जारी रखा। फनररी ट्रेजर्स यानी कि यहाँ खजाने का मतलब उनसे नहीं है कि भाई कोई सोना चांदी ढूंढ रहा हो, बल्कि वो रहस्यमयी चीज़ों को क्या कर रहा था, खोज रहा था। कार्टन बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, और कार्टन ने एक दूसरे पर रखे 3 ताबूतों की लगातार खोज की, यानी कि ताबूत के अंदर ताबूत वहाँ रखे हुए थे। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April। तो वहाँ उस ताबूत के साथ जब उन्होंने पहला ताबूत जब खोला था, यानी कि जब उन्होंने पहला ताबूत खोला तो उसमें उसे क्या मिला, कुछ तो उसे कफन मिले। ठीक है, उसके बाद उसे क्या मिला, कफन के बाद विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, अब उनको विलो के पुष्पों की माला, विलो एक बेल होती है, तो विलो के पुष्पों की माला उसे मिली। ओलाइव लीव्स, जैतून के कुछ पत्ते मिले। ठीक है, वाइल्ड सेलेरी, ठीक है, तो जो जंगली अजवाइन है, सेलेरी का मतलब क्या होता है, अजवाइन, तो जंगली अजवाइन उनको मिली। लोटस पीटल्स, और कमल की कुछ पंखड़ियाँ मिली, पीटल्स का मतलब पंखड़ियाँ। एंड कॉर्नफ्लावर्स, और जो मक्के के फूल थे, मक्के के फूल उसमें मिले। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और ऐसा लगता था कि संभवतः जो उसका दाह संस्कार था, जो उसकी अंत्येष्टि थी, उसको दफनाया जो गया था वो मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, किंतु जब उसे अंत में अंतिम ताबूत के अंदर मम्मी मिली, दो ही रेन इनटू ट्रबल, तो वह मुसीबत में पड़ गया। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, कि उसमें पारंपरिक रूप से काम में ली जाने वाली जो रेजिन्स थी, रेजिन्स का मतलब राल, जो राल थी मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता था जिसकी सहायता से उसको वहाँ ताबूत के अंदर रखा जाता था, जिससे उसकी डेड बॉडी उससे चिपक जाती थी। तो रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, तो वो राल थी जो काफ़ी कठोर हो गई थी। सीमेंटिंग टूट द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो सोने से बना हुआ जो ताबूत था, कठोर जो ताबूत था उसकी बॉटम में जाकर वो कैसा हो गया था, सॉलिड हो गया, कठोर हो गया था। सोने की ताबूत में वो राल थी वो कैसी हो गई, उसकी तली के अंदर जम गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी प्रकार का अनावश्यक जो बल था
उसको हिला भी नहीं सका। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने उसके बाद में लिखा व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या करूं। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन फॉर सेवल आवर्स। और जो सूर्य था, यानी कि जो सूर्य की रोशनी थी, किसी हथौड़ी की तरह, यानी कि इजिप्ट, दूर इजिप्ट के दक्षिण में मैं किसी हथौड़ी की वार के समान उसे सूर्य की गर्मी में लेकर गया। कार्टर ने उसे ढीला करने का प्रयास किया, उस राल को ढीला करने का प्रयास किया। फॉर सेवल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हेटेड इनटू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसके बाद उसने क्या किया, मम्मी को वहाँ तेज़ धूप के अंदर उसको गर्म किया, उस राल को, और 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दिया गया। नथिंग बज्ड, नथिंग बज्ड, नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटेचमेंट दैट, और उसने अपने साइंटिफिक जो रिकॉर्ड था उसके साथ उसने डिटेच कर दिया, ये बात साबित कर दी। द consolidated material had to be chiseled away from beneath limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain, कि राजा के जो अवशेष हैं निश्चित तौर से उसको निकालने से पूर्व उस जमे हुए पदार्थ को, यानी कि जो जमा हुआ पदार्थ जो नीचे उस ताबूत में जमा हुआ था, यानी कि जो राल थी, उसको निकालने के लिए उसके अंग और जो धड़ के नीचे का जो पदार्थ है, यानी कि जो राल है, उसको छेनी से ही काटना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का जो पैराग्राफ है हमने कंप्लीट करा दिया है। एंड द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू टुमारो। ओके, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक्स।